हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला फॉर नीट। ये चैनल सिर्फ नीट के स्टूडेंट्स को ही ध्यान में रख करके नहीं बनाया जा रहा, ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को ध्यान में रख करके भी बनाया जा रहा है जो अलग अलग एग्जामिनेशन देते हैं और वहाँ से नीट या एनसीईआरटी के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो गेट बायोटेक्नोलॉजी या CSIR नेट में पूछे जाते हैं और जनरली स्टूडेंट्स उनको छोड़ देते हैं, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके ये वीडियो बनाया जा रहा है। हालांकि इसमें ये चैनल बनाया गया है, हालांकि इसमें वी वुड बी लुकिंग इनटू NCERT, हम NCERT को ही फॉलो करेंगे लाइन बाय लाइन और प्रॉपरली नोट्स बनाएंगे जिससे आपको रिवीजन करने में किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत आसानी होगी। तो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं आज क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1, जिसको हम बोलते हैं लिविंग वर्ल्ड, भी वी कॉल दैट चैप्टर एज लिविंग वर्ल्ड। और किसी भी चैप्टर को शुरुआत करने से पहले वी हैव टू टॉक अबाउट द साइंटिस्ट, जिन्होंने उस पे बहुत ज़्यादा काम किया है, उन साइंटिस्ट के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। और नीट के एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं जो साइंटिस्ट, जो पहले पेज पे जो साइंटिस्ट दिए रहते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और आज हम लोग लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में जिन साइंटिस्ट ने बहुत योगदान दिया है उनके बारे में बात करेंगे और उनका नाम है अर्नस्ट मेयर। तो जो चीज़ें इनके बारे में आपको याद रखनी है वो सारी चीज़ें मैं लिखता हूँ और आप साथ के साथ आपको समझाता भी चलता हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं अर्नस्ट मेयर के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो नीट के एग्ज़ाम के लिए और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो अर्नस्ट मेयर के बारे में आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि ये एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। ही वॉज एन इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, ठीक है। ही वॉज एन इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहे हैं, दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ अर्नस्ट मेयर, ठीक है। अब समझते हैं कि ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट क्या होता है। देखिए, वो बायोलॉजिस्ट या वो साइंटिस्ट, वो बायोलॉजिस्ट जो कि इवोल्यूशन के ऊपर स्टडीज़ करते हैं। अब आप पढ़ेंगे इवोल्यूशन क्या होता है, जैसे जैसे मैं लेक्चर सीरीज़ आगे बढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा ये इवोल्यूशन क्या होता है। बट अभी के लिए, अभी के आपकी जानकारी के लिए आप ये समझ लीजिए कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है ना, वैसे वैसे ह्यूमंस के अंदर इवोल्यूशन होते हैं, चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। उस इन्वायरमेंट के हिसाब से जिसमें एक कोई भी ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता जाता है वैसे वैसे उस ऑर्गेनिज्म के अंदर भी चेंजेस होते जाते हैं। इसी को आप कहते हैं इवोल्यूशन, ठीक है। और जो साइंटिस्ट इस इवोल्यूशन को पढ़ते हैं, दो साइंटिस्ट्स आर कॉल्ड एज इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, उनको इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट कहते हैं। तो अर्नस्ट मेयर भी एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। ये पहला पॉइंट हो गया आज के लेक्चर का। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इनके लिए इम्पॉर्टेंट है वो देखते हैं। उसमें क्या कहा जाता है कि ही वॉज द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है, इसको ध्यान दीजिएगा। डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। अब आप सभी जानते होंगे डार्विन के बारे में, अगर आप नहीं जानते हैं तो ये देखिए, ये डार्विन की फ़ोटो भी मैंने लगा रखी है। डार्विन एक नेचुरलिस्ट थे। बेसिकली नेचुरलिस्ट मतलब जो नेचर को स्टडी करता हो, और ये भी, इनका भी काफ़ी ज़्यादा योगदान था इवोल्यूशन वगैरह को पढ़ने के लिए। आपने पढ़ा भी होगा इनके बारे में। इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में काफ़ी बातें की हैं। इन्होंने इवोल्यूशन के बारे में या कि स्पीशीज़ इवॉल्व कैसे होती है इसके बारे में भी इन्होंने, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के बारे में भी इन्होंने काफ़ी बातें की हैं। तो यहाँ पे देखिए NCERT में कंपेयर किया गया है आपके अर्नस्ट मेयर को और डार्विन को, जिसमें कहा गया डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, क्योंकि डार्विन जो थे वो 1800s के अराउंड इनका जन्म हुआ था। तो दैट मीन्स 19th सेंचुरी में डार्विन थे। बट अर्नस्ट मेयर क्योंकि इनका जन्म 1900s के आसपास हुआ था, 1900s में इन्होंने काम किया था और ही डाइड इन अराउंड 2004, तो इसीलिए इनको 20th सेंचुरी का बोला जाता है। तो डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी बिकॉज ही वॉज
डूइंग सिमिलर काइंड ऑफ वर्क, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है इन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी फील्ड, इसीलिए इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप जान लीजिए, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है इनको। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि ये वन ऑफ द टॉप 100 साइंटिस्ट्स ऑफ ऑल टाइम इनको कहा जाता है। इनका काम जो था वो इतना इम्पैक्टफुल था कि पूरी आज तक के समय में और आगे भी जो टॉप 100 साइंटिस्ट्स की लिस्ट अगर बनाई जाएगी तो उसमें ये शुमार हैं, उसमें ये इंक्लूडेड है। तो ये भी पॉइंट लिख लेते हैं, वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट्स, 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ कि ये 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट आज तक के जितने हुए हैं उसमें इनका नाम शुमार है। 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत इम्पैक्टफुल काम किया है आज तक, उसमें इनका नाम शुमार है। तो ये भी ध्यान रखने वाली एक चीज़ है। अच्छा, नेक्स्ट, इनका मेन वर्क क्या था? अगर हम बात करें इनके जितने भी इन्होंने काम किए हैं उसमें इनका मेन जो काम था वो क्या था जिसकी वजह से ये जाने जाते हैं? तो इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीशीज़ को डिफाइन किया था, डेफिनेशन दी थी बायोलॉजिकल स्पीशीज़ की। तो gave the definition या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डिफाइंड बायोलॉजिकल स्पीशीज़, शॉर्ट में लिख देते हैं डिफाइंड बायोलॉजिकल स्पीशीज़। अब इसका मतलब क्या है डिफाइंड बायोलॉजिकल स्पीशीज़? अगर एक स्पीशीज़ को डिफ़ाइन करने की कोशिश की जाए तो उसमें सबसे अच्छी, सबसे पहली जो डेफिनेशन थी वो अर्नस्ट मेयर ने दी थी। बायोलॉजिकल स्पीशीज़ को सबसे बेहतर ढंग से डिफ़ाइन करने वाले साइंटिस्ट अर्नस्ट मेयर थे। तो अगर ये पूछा जाए बायोलॉजिकल स्पीशीज़ को किसने डिफ़ाइन किया था तो आप अर्नस्ट मेयर का नाम लेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। एक और बहुत 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 इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इनके साथ जुड़ता है, उस समय जब ये थे तो 3 जो प्राइजेज़ थे बायोलॉजिकल साइंसेज में, जब साइंटिस्ट काम करते थे तो उनको कुछ अवार्ड्स दिए जाते थे, जैसे कि आज भी अवार्ड्स रहते हैं। तो उस समय बायोलॉजिकल साइंसेज में काम करने वाले साइंटिस्ट के लिए 3 अवार्ड्स हुआ करते थे और ये तीनों के तीनों अवार्ड्स जो हैं वो अर्नस्ट मेयर को मिले हुए थे। इन अवार्ड्स को आप ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं। तो देखते हैं, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। क्या क्या ट्रिपल क्राउन में आता है? तो यहाँ पे 3 प्राइजेस आते हैं। एक होता है द बाल्जान प्राइज, बाल्जान प्राइज। दूसरे का नाम है इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। और लास्ट वाले प्राइज का नाम है क्रैफोर्ड प्राइज। तो ये देख रहे हैं आप, ये 3 प्राइजेस बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं प्रेस्टीजियस हैं और इन तीनों को ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है। तो ये तीनों प्राइजेस अर्नस्ट मेयर को अवार्ड किए गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि इनका काम का क्या इम्पैक्ट रहा होगा उस समय। अच्छा, लास्ट जो पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मैं पहले भी मैं बता चुका हूँ कि 20th सेंचुरी के डार्विन इनको बोला जाता है। तो ये जो इनका जो जन्म हुआ था दैट वाज अराउंड 1904 और इनकी डेथ जो हुई है वो 2004 में हुई है। तो ये 100 ईयर्स, इनकी जो लाइफ थी वो 100 ईयर्स थी। तो इसीलिए इनको यहाँ पे 20th सेंचुरी का डार्विन बोला जाता है। 1904 से 2004 में इनकी डेथ हुई है। 1904 में जन्म हुआ, 2004 में डेथ हुई है। तो लगभग 100 ईयर्स के आसपास इनका लाइफ स्पैन था।
तो ये बातें जो हैं वो अर्नस्ट मेयर के बारे में आपको पता होनी चाहिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चंस आ चुके हैं, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी के बारे में पूछा जा चुका है, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसको कहा जाता है ये भी पूछा जा चुका है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी में इसमें से कौन कौन से अवार्ड्स हैं इसके बारे में भी बात की जा चुकी है। अर्नस्ट मेयर इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसी के साथ पहला वीडियो, आज का पहला लेक्चर समाप्त होता है। मैं रेगुलरली इसके ऊपर नए नए वीडियोस पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाता जाऊंगा, आप उसको रेगुलरली देखते जाइए और मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर बेनिफिट होगा आपकी पढ़ाई में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। और हाँ, आप इसको ज़रूर, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको नए नए वीडियोस यहाँ से मिलते रहें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।